Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus of Pharmacognosy Diploma First Year. यानी कि आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है डिप्लोमा की, उसमें सिलेबस में क्या क्या दे रखा है और आपको पूरे साल क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर आपके लगेगा फार्माकोग्नोसी, जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा। यहाँ 5 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी और 5 यूनिट के अंदर आपका जो पैटर्न रहता है पेपर का, वो बेसिकली थ्योरी पेपर रहता है और पूरे इंडिया में कॉमन सिलेबस है। तो 5 यूनिट ही आपको मिलेगी फार्माकोग्नोसी के अंदर, यूनिट नंबर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के अंदर, जिसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको मिलेगा डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूडिंग इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखो, अगर अपन बात करें डिप्लोमा की, डिप्लोमा में आपको छोटे मोटे हर वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो मेडिसिन रिलेटेड हैं। जैसे कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई दवाई कैसे बनती है। अब दवाई के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, वो सिंथेटिक हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट ब्रांच की बात करें तो वहां पे एक ब्रांच मिलेगी आपको फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में बेसिकली ये बताया जाता है कि जो भी मेडिसिन अपन यूज कर रहे हैं किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, वो अपने को नेचुरल सोर्सेज से भी मिल सकती है। अब नेचुरल सोर्स क्या हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या फिर कोई मिनरल सोर्सेज हो सकते हैं। तो वो किस तरीके से हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, अपन उनको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, किस तरीके से उनका यूज लिया जाता था पहले के समय पे बीमारी को उपचार करने के लिए, और कुछ थोड़ी बहुत ड्रग्स जो कि अपन देखेंगे उनका डिटेल नोट कि किस तरीके से अपन उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करती हूँ। तो यूनिट नंबर 1 में अपन देखेंगे डेफिनेशन, यानी कि जो फार्माकोग्नोसी है उसका नाम आया कहाँ से, इसका क्या डेफिनेशन है, फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं, हिस्ट्री, पहले के समय में जो फार्माकोग्नोसी यानी कि जो नॉलेज ऑफ ड्रग है वो कहाँ से कौन लेकर आए और शुरू से लेके अभी तक किस तरीके से इसका जो डेवलपमेंट है वो होता चल रहा है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, साथ ही साथ इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, यानी कि फार्माकोग्नोसी यानी कि जो एक तरीके से हर्बल मेडिसिन को दिया जा रहा है किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। तो अगर अपन उसको ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो जैसे चाइना में अलग पद्धति से बीमारी का उपचार किया जाता था, नेचुरल ड्रग्स को लेके इंडिया में अलग तरीके से किया जाता था आयुर्वेदा के थ्रू। तो वो किस तरीके से उपचार किया जाता था, साथ ही साथ डायग्नोस्टिक सिस्टम्स क्या थे, ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता था, उनका मेन जो प्रिंसिपल था वो किस आधार पे पता लगाते थे कि पर्सन को ये बीमारी है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते थे। उन सब के बारे में भी अपन बात करेंगे। देन वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूज प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज हैं। अब इनको अपन इस तरीके से इतना वाइडली डिस्पर्स है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो सीधा का सीधा तो अपन इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया इन चीजों की आसानी करने के लिए कि भाई अपन को कोई पर्टिकुलर कोई प्लांट चाहिए, पर्टिकुलर कोई केमिकल कंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई यूज वाली चीज चाहिए, उसके हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ, इनको सेलेक्ट करने में भी आसानी हुई, साथ ही साथ ये स्पेसिफिक ग्रुप में भी ऑटोमेटिकली है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते गए। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर इनका किया जाता है, किस तरीके से अपन इनको तोड़ते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही साथ कौन से पर्टिकुलर प्लांट में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जो कि यूज किया जाता है किसी बीमारी को क्योर करने के लिए, या फिर एक तरीके से कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस पार्ट में अवेलेबल है किसी भी प्लांट के, या फिर एनिमल के, या फिर किसी भी मिनरल पार्ट में, वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। फिर है एडल्ट्रेंट एंड ड्रग एवोल्यूशन। ऑब्वियस है, जब आप बात कर रहे हैं नेचुरल सब्सटेंस की, अब तो नेचुरल सब्सटेंस में जैसे मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स हैं वो हर एक जगह उगते हैं, बट मे भी पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उगने वाले प्लांट में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो दूसरी जगह से। साथ ही साथ अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव है, महंगी बहुत ज्यादा है, तो उसमें मिलावट भी की जाती है। तो जो फार्माकोग्नोसी उसका एक मेन उद्देश्य ये भी रहता है कि उनकी क्वालिटी को चेक किया जाए कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी उसके अंदर है और कितनी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके हिसाब से उसके क्वालिटी पैरामीटर भी चेक किए जाते हैं ताकि उसके अंदर कोई मिलावट ना कर सके, और किस किस पौधे में किस तरीके से मिलावट की जाती है और किस तरीके से उसको चेक किया जाता है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे एडल्ट्रेशन के अंदर। अब अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो यूनिट नंबर 2 में बेसिकली आपको, जैसे कि मैं ये बताऊं कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी लेती है, फैट भी लेती है, प्रोटीन भी लेती है, इन सबको एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल लेती है और उनको मेटाबोलाइज करते हुए एटीपीज को लेगी और उसको एज ए एनर्जी कंज्यूम कर लेगी और बाकी को मेटाबोलाइज कर देगी। वैसे ही प्लांट के अंदर भी 2 तरीके के मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी तो प्लांट्स के अंदर भी वही रहते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जिनसे वो खुद एनर्जीज लेते हैं और सिस्टम को ग्रोथ करने में आगे बढ़ाते हैं। बट ऑब्वियस है, जैसे अपने बॉडी में प्यूरिन बनता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूरिया बनता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर कह दो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि उनके लिए एक तरीके का वेस्ट है। बट
अपने लिए वो वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है जो कि अपन किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में ले सकते हैं। अब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन-कौन से हैं? तो उसे अपन एल्कलॉइड्स कहते हैं, टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन, रेजिन्स, ये सब कुछ। तो ये कहाँ से आते हैं? इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं? अगर इनको आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्लांट के अंदर तो क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं एल्कलॉइड्स के, टर्पेनोइड्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, वोलेटाइल ऑयल के, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनके कि भाई ये इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये कहाँ से आए, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इनके यूज क्या हैं, ये सब कुछ। फिर जैसे कि अगर अपन वन बाय वन में बात करूं ऑकरेंस की, तो जैसे कि सबसे पहले अगर अपन बात करें तो occurrence, distribution, organoleptic evolutions, chemical constituents including test whether applicable and therapeutic efficiency of the following category of drug। साथ ही साथ कुछ कैटेगरीज स्पेसिफिक भी आपके सिलेबस में दे रखी हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी की बात करें लग्जेटिव। अब लग्जेटिव क्या होता है? तो बेसिकली जैसे किसी को कब्जी है या कॉन्स्टिपेशन है तो उनको इस तरीके के एजेंट दिए जाते हैं जो कि उनका जो फीकल मूवमेंट है उसको ईजी करते हैं एंड कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देते हैं। अब ये सारा का सारा डिटेल है जो अपन अंदर सिलेबस में जब डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज तो वहाँ पढ़ेंगे। और स्पेसिफिक आपके सिलेबस में कुछ ड्रग्स दे रखी हैं जैसे कि अलोय, रुहाब, कैस्ट्रोल, इसबगोल एंड सेना। उन सब के बारे में अपन है जो कि डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, ये आए कहाँ से, दिखने में ये कैसे रहते हैं, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, इनके टेस्ट कौन से हैं। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बात बताई एडल्टेंट की, तो इनमें मिलावट तो नहीं है उसके लिए चेक करना क्या जरूरी है। साथ ही साथ 100% वो केमिकल ही है जो आपने मंगाया है उसके लिए भी इवोल्यूशन टेस्ट किए जाते हैं। वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर अपन देखेंगे। फिर बात करते हैं कार्डियोटॉनिक्स, यानी कि हार्ट के लिए जो टॉनिक्स यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर को डिजीज के अंदर, चाहे वो हार्ट अटैक में दी जाए या फिर एंजाइना पेक्टोरिस में दी जाए, हाइपरटेंशन में दी जाए, उसमें से पर्टिकुलर 2 कैटेगरी की ड्रग आपको दी गई है। एक दी गई है डिजिटेलिस और दूसरी है अर्जुना। अगर आप गौर से देखें तो हर एक बीमारी की मेडिसिन है जो कि हर्बली अवेलेबल है, चाहे वो क्वांटिटी लेस हो, चाहे वो पोटेंट हो या कुछ भी हो, बट हर तरीके की मेडिसिन हर्बल में भी अवेलेबल है अगर अपन सिंथेटिक मेडिसिन की तरफ की बात करें तो। फिर एग्जांपल की बात करूं कार्मिनेटिव, तो कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स वो हैं जो कि बेसिकली स्टमक के रिलेटेड मेडिसिन दी जाते हैं, चाहे वो अपसेट स्टमक को ट्रीट करने के लिए हो, चाहे वो गैस को रिलीज करवाने के लिए हो, या कॉन्स्टिपेशन या फिर परगेटिव के रूप में दिया जाए। जैसे कि कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गई, अजवाइन, कार्डामोम, जिंजर, ब्लैक पेपर, असफेटिडा, नटमैग, सिनामोन एंड क्लोव, ये सारी की सारी ड्रग्स हैं जो कार्मिनेटिव के रूप में यूज की जाती हैं। इनका सोर्स क्या है, एक आई कहाँ से, इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, इनका यूज क्या है, दिखने में कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो यूनिट नंबर 3 में भी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कुछ ड्रग्स दे रखी हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि एस्ट्रीजेंट बेसिकली प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करता है। एंड देन है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम जैसे हाइसोसम, बेलाडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, एफिड्रा, ओपियम, कैनाबिस, नक्स वोमिका, इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देन एंटी हाइपरटेंसिव जो बीपी को कम करती है जैसे राउल वॉल्फिया, ये कहाँ से आती हैं, इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी यूज, ये सब कुछ अपन डिटेल में देखेंगे। एंटीटसिव बेसिकली जो एक्सपेक्टोरेंट है यानी कि जो कफ में रिलीफ करती हैं उन एजेंट्स को कहते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे जैसे वसाका हो गया, टोलू बालसम है, तुलसी हो गई। एंटी रूमेटिक जो रूमेटल अर्थराइटिस होते हैं उनके पेशेंट्स के लिए गूगल एंड कोल्चिकम इज द बेस्ट एज अ हर्बल मेडिसिन। वो क्या है, कहाँ से आई हैं, उनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, यूज क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे। फिर है एंटी ट्यूमर यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स दिया विंस्का, जो आप सदाबहार के नाम से जानते हो, जो कि एंटी कैंसर के रूप में काम आती है। इसकी मेन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, वो कहाँ से आए, इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यूनिट नंबर थर्ड की मैं बात करूँ तो एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स, एंटी डायबिटिक एजेंट्स, डायूरेटिक लाइक गोखरू एंड पुनर्नवा, एंटी डिसेंट्रिक इपेक्चुआना, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट बेंजोइन, मिर, नीम, कुरकुमा, एंटी मलेरियल सिंकोना, ये सारी की सारी ड्रग्स। पहली बात तो ये पर्टिकुलर टर्म्स एंटी लेप्रोटिक होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है मैकेनिज्म, क्या है, किस तरीके से वो बीमारी होती है। फिर चावल मोगरा ऑयल है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस तरीके से इसके ऊपर यूज किया जाता है, इसके दूसरे यूज क्या क्या हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो ऑक्सोटॉक्सिक बेसिकली जो कांटेक्ट करती है यूट्रिन को,
चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ब्लीडिंग को रोकने के लिए हो, चाहे वो बर्थ डिलीवरी के समय की बात हो, तो उसमें भी अपने जो हर्बल मेडिसिन है उसके अंदर भी वो मेडिसिन अवेलेबल हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एर्गोट। विटामिन डेफिशिएंसी के अंदर भी अगर अपन बात करें तो सिंथेटिक से पहले अपने पास नेचुरल सिस्टम्स भी हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर मिनरल या मराइन सोर्सेस हो, लाइक शार्क लीवर ऑयल, आंवला आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन। एंजाइम, पपाया, डाइस्टेज, ईस्ट, परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी अपन काफी सारे हर्बल एंड क्रूड ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, लेमन ग्रास एंड सैंडलवुड ऑयल आते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स की बात करें, क्योंकि अगर अपन बात कर रहे हैं राइट नाउ इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई मेडिसिन बन रही है जिसके अंदर एक्सीपेंट ऐड हो रहे हैं। एक्सीपेंट यानी कि अब जैसे कि पैरासिटामोल टैबलेट बनाई है तो उसमें 10 एजेंट डाल गए हैं, 10 में से एक तो आपके पैरासिटामोल खुद है जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, उसके अलावा 9 वो एजेंट्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं या फिर आपके लिए सूटेड डोजेस फॉर्म बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, बट वो उस तरीके के सेम चीजें अपने को नेचुरल या क्रूड ड्रग्स में भी अवेलेबल हैं। तो वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अगर फार्मास्यूटिकल एड्स की बात करें तो जैसे हनी सिरप्स में अपन यूज कर सकते हैं, अराचिस ऑयल इमल्शंस में यूज कर सकते हैं, स्टार्च टैबलेट बनाने में यूज की जा सकती है, केओलिन, पैक्टिन, ऑलिव ऑयल, लेनोनिन, बीज वैक्स, अकेशिया, ट्रेगागेन, सोडियम एल्जिनेट, अगार, गुआर गम, जिलेटिन। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसको मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दिया गया है, लाइक लिकोराइस, गार्लिक, पिकोरिजा, पैस्कोरिया, लिंसेट, शतावरी, शंखपुष्पी, पाइथ्रम एंड टोबैको। ये सब कहाँ से आए, इनका नेचुरल सोर्स क्या है, सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम द मार्केट एज एक्सप्लेनिफाइड बाय गॉट, ओपियम, राउल फॉल्फे, डिजिटलिस एंड सेना। यानी कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स आपको दे दी गई है जिसके कलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। वो है एर्गोट, ओपियम, राउल वॉल्फिया, डिजिटलिस एंड सेना। इनके बारे में है जो कि आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। देन है स्टडी ऑफ सोर्स, प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूज्ड इन सूचर, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। जैसे कि जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है, सूचर्स होते हैं, टांके होते हैं, वो अगेन क्रूड सिस्टम से भी अवेलेबल होते हैं। तो उसमें कौन कौन है, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वुल है, रीजनरेटेड फाइबर्स हैं, इनका सोर्स क्या है, प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या है, उनके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। Then gross anatomical studies of senna, धतूरा, cinnamon, cinchona, fennel, clove, ginger, nux vomica and ipecacuanha। इनके बारे में आप पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। यानी कि अगर आप गौर से देखें डिप्लोमा में फार्माकोग्नोसी के अंदर एक तरीके से आपको वो हर चीज दे दी गई है जो कि किसी ना किसी फॉर्मुलेशन को डिजाइन करने में हेल्पफुल है। साथ ही साथ एक नॉर्मल प्लांट की नॉलेज से लेके वो कहाँ से आया, कैसे बना, और फार्मेसी इंडस्ट्री में किस तरीके से अपन यूज ले रहे हैं, उनके सारी की सारी डिटेल आपको इस सब्जेक्ट में मिल जाएगी। रिकमेंडेड बुक कौन कौन सी रहेगी, अगर आप बात करें कि कौन कौन से बुक्स आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़नी चाहिए, तो कोकाटे इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपको रीड करनी चाहिए, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी फॉर बोथ। टाइलर वी ब्रेडी इज ऑल्सो गुड, ट्रीज एंड वैलिस, ये सारी की सारी बुक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं अगर आप इनको रिकमेंड करें अपने सिलेबस के हिसाब से। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.